बहुत अभिनंदन। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राम जी के पूर्वज राजा इक्ष्वाकु की कहानी जानेंगे। इक्ष्वाकु भारतीय राजवंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें भगवान राम के सीधे पूर्वज के रूप में माना जाता है। उनकी कहानी मुख्य रूप से पुराणों और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाई जाती है। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे, जिन्हें सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार मानव जाति का आदि पुरुष माना जाता है। मनु ने पुत्र प्राप्त करने के लिए एक महान यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम इक्षु से लिया गया है, जिसका अर्थ है गन्ना, जो मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा बने, जो एक महत्वपूर्ण नगर था। इस प्रकार उन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित वंशों में से एक बन गया। इस वंश को सूर्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके राजाओं को सूर्य देवता के वंशज माना जाता है। इक्ष्वाकु वंश भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में एक सम्मानित स्थान रखता है। इसके राजाओं की कहानियां नैतिक और आचार संहिता के रूप में काम करती हैं, जो सत्य, त्याग, कर्तव्य और धर्म जैसे गुणों को दर्शाती है। सूर्य देवता के साथ वंश का संबंध इसकी दैवीय उत्पत्ति और इसके शासकों की स्थायी विरासत पर जोर देता है। इक्ष्वाकु के विवाह और उनके बच्चों के बारे में विवरण प्राचीन शास्त्रों में व्यापक रूप से दस्तावेजीकृत नहीं है। हालांकि कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु के कई पुत्र थे। जबकि ग्रंथ स्पष्ट रूप से इक्ष्वाकु की पत्नी का नाम नहीं लेते हैं, वे अक्सर उनकी संतान का उल्लेख करते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कुक्षी इक्ष्वाकु का सबसे बड़ा पुत्र था, जो अपने पिता के निधन के बाद अयोध्या का राजा बना। दुर्भाग्य से वह भी कुछ ही वर्षों में मर गया। विकुक्षी, जो इक्ष्वाकु का दूसरा पुत्र था, अपने बड़े भाई के निधन के बाद अयोध्या का राजा बना। निमि इक्ष्वाकु का एक अन्य पुत्र था, जो विदेह वंश का संस्थापक बना, जिसकी राजधानी मिथिला थी। दंडक को इक्ष्वाकु के सबसे छोटे पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसके नाम पर दंडकारण्य का नाम रखा गया है। उनके सभी पुत्रों का उल्लेख दुनिया के विभिन्न हिस्सों के राजा बनने के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि इक्ष्वाकु के कुल 100 पुत्र थे। हालांकि उनमें से केवल कुछ के नाम और कहानियां ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं। उनके सभी पुत्रों की सटीक संख्या और नाम विभिन्न स्रोतों में विभिन्न हो सकते हैं, जो सनातन धर्म की विशाल और विविध प्रकृति को दर्शाते हैं। इक्ष्वाकु के वंशजों ने विभिन्न कहानियों और वंशों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिन्होंने सनातन महाकाव्य और पौराणिक साहित्य के समृद्ध ताने बाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इक्ष्वाकु वंश में कई प्रसिद्ध राजा और नायक मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं कुकुत्स्थ या पुरंजय, जो एक वीर राजा थे, जिन्हें इंद्रवाह की उपाधि मिली थी, क्योंकि वे एक बैल के रूप में इंद्र की पीठ पर सवार हुए थे। हरिश्चंद्र, जो सत्य और ईमानदारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। भगीरथ, जिन्हें अपने पूर्वजों की अस्थियों को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा नदी लाने का श्रेय दिया जाता है। गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म ग्रंथों में इक्ष्वाकु वंश से होने का उल्लेख है। भगवान राम, जो रामायण के नायक हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें उनके सद्गुणी शासन और धर्म के पालन के लिए सराहा जाता है, 81वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु की कहानी मौलिक है, जो राजाओं की एक पंक्ति की शुरुआत को चिन्हित करती है, जिनका जीवन और कार्य प्राचीन भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने के लिए अभिन्न रहे हैं। कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत आभार।